हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। चलिए बात करती हूँ इस टाइम पर डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में। सबसे पहले आज है नाग पंचमी और साथ ही साथ आज है सावन का तीसरा सोमवार, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज 8-8 पोर्टल का पीक भी है, तो ये एनर्जी इस टाइम पर पीक पर है, इस जो 8-8 पोर्टल की है। तो आपको पता है कि 8 का पोर्टल जो है आपके कर्मा के अनुसार आपको फल देता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि सबसे पहले अगर डीएम की एनर्जी की बात करूँ तो डीएम को इस टाइम पर हैवी ट्रिगर से गुजरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस टाइम पर डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा है। और अगर अगली एनर्जी जो डीएफ की है आपके साथ अगर मैच होती है तो 100% ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएफ की एनर्जी में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है। यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुकी है, मतलब हर तरीके से आपके अंदर एक ऐसा करेज आ चुका है और आप अपने चीज़ों को, अपनी लाइफ को खुद से मैनेज कर रहे हो। अब आप किसी के पीछे भागते नहीं हो, चेजिंग एनर्जी से पूरी तरह से आप बाहर आ चुके हो। यहाँ पर किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा सामना किया है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फियर या वरी एंजाइटी की एनर्जी से गुजरे हो। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि डीएफ ने बहुत ज़्यादा एंजाइटी अपने डीएम की वजह से भी फेस की है। यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आपको अपने अंदर एक कुछ टूटने का एहसास हुआ है। वो जो एक डेथ लाइक सिचुएशन में भी आपने देखी है, आपको ये लगा हो कि शायद कुछ भी चीज़ें आगे जाकर सही नहीं होंगी, या फिर आपने एक तरीके से पूरी उम्मीद ही छोड़ दी है। तो यहाँ पर ना मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अब मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट होती है जब तो आप एक एम्परर की पोजीशन पे आते हो। डीएम एनर्जी एक्टिवेट होना ही इस जर्नी का पर्पस है। अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी कम है, तो आपको उसको अपने अंदर बढ़ाना पड़ेगा। और ये सवाल भी था किसी का कि क्या मैम मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी जो है वो किस किस के अंदर हो सकती है, और कैसे पता लगेगा कि कौन डीएम एनर्जी में है और कौन डीएफ एनर्जी में है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका आंसर दे दूँ कि डीएम एनर्जी में मोस्टली वो लोग होंगे जो कि चाहे वो मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, बट वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, मनी माइंडेड होंगे, स्टबर्न नेचर के भी हो सकते हैं, कुछ लोग नार्सिसिस्ट भी हो सकते हैं। फीमेल और मेल का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेल बॉडी में भी ऐसी एनर्जी हो सकती है, फीमेल बॉडी में भी। और फेमिनिन एनर्जी होती है जो कि बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलिन को चेस करती है, और एनर्जी की यहाँ पर बात हो रही है, और बहुत ज़्यादा गिविंग होती है, नर्चरिंग होती है, केयरिंग, और इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा हाई होती है। इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी डिवाइन फेमिनिन के अंदर। तो जब आपको इस जर्नी पर डाला जाता है तो बेसिकली आपको फर्स्ट काम दिया जाता है अपनी जर्नी पर अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का। यहाँ पर ये एक दिन का टास्क नहीं है, ये बहुत स्टेप टू स्टेप लेकर ही आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। जो जिस डीएफ की एनर्जी इस टाइम पर मैं पिक कर रही हूँ कलेक्टिव में, कि इस टाइम पर डीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुकी है, मतलब अब अपनी लाइफ को इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली इंडिपेंडेंट होकर अब जीना चाहती हैं। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अब आप किसी भी वे में अपने डीएम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे थे, आप उसके लिए रेडी हो चुके हो। तो उन डीएफ्स के लिए इस टाइम पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है। यहाँ पर किसी तरीके की अगर मान लीजिए सपोज कुछ लोग आपसे दूर चले गए थे, छोड़ के चले गए थे, या फिर आपके कार्मिक लोगों ने ही, फैमिली वालों ने ही आपका साथ छोड़ दिया था, या अगर साथ दे भी रहे थे, या मतलब कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही आसानी से दूर हो गए, है ना, जब आपका बुरा समय आया। तो सिंपली क्या हुआ कि वो जो चीज़ें आपने सही, वो जो चीज़ों से आपने सीखा, तो यहाँ पर अब आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हुई है ना, मतलब आप अब बोलने लगे हो, आप अपने लिए स्टैंड लेने लगे हो, आप सच्चाई को फेस करने से नहीं घबराते। तो ये एनर्जी में मैं डिवाइन फेमिनिन को देख रही हूँ। नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ट्रॉमा को फेस किया है, बट फिर भी आपने इतना ज़्यादा, मैं आपको अब बैलेंस स्टेट में देख रही हूँ कि यहाँ पर अब आपको किसी तरीके से
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इमोशनल हीलिंग आपकी हो चुकी है। अब आपको जहाँ से भी नेगेटिविटी रिसीव होती है, खुद को आप विड्रॉल पर ले आते हो, उस सिचुएशन से, उस पर्सन से, उस किसी भी कनेक्शन से आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो और वॉक अवे करके वहाँ से निकल जाते हो। आपको किसी भी पछड़े में नहीं पड़ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो यहाँ पर डीएम की एनर्जी में क्या हो रहा है, इससे ऑपोजिट डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर मुझे ये दिख रहा है कि डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनर टर्मोइल से गुजर रहे हैं। टेस्ट और ट्रिगर्स उनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जैसे कि आज पीक है, 8 पोर्टल का भी 17 है, 8th मंथ है, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है, साथ ही साथ एक्लिप्स के बीच का पीरियड है, तो यहाँ पर ना इमोशनली कुछ उनको शॉक मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन सडनली दी जा रही है, सडन चेंज किसी तरीके का डीएम की लाइफ में आ सकता है। कोई पर्सन उनकी लाइफ में जिनके साथ वो बहुत कनेक्टेड हो, चाहे उनकी फैमिली हो, मदर फादर, कोई भी एनी पर्सन, वहाँ पर मुझे कोई ट्रेजिक एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं। ट्रेजिक एंडिंग्स मतलब कि अगर ये बहुत पर्सन नार्सिसिस्ट था, अपने पर्सन को कंट्रोल करके रखता था, कोई भी और भी था थर्ड पार्टी जिसको आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो, तो यहाँ से ना वो इनकी लाइफ से कटता हुआ मुझे दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर बोलना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर उनकी डेथ की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ उनकी लाइफ से उनका परमानेंट कट ऑफ की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जो एनर्जी आई है निकल कर, ये आपके पर्सन को ग्राउंडिंग सिखाएगी। इस टाइम पर ये पर्सन जितने भी इनर शॉक से गुजर रहा है, इसको अब ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करना ही पड़ेगा, अपनी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपके डीएम का इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा अनहील्ड है, डिस्टॉर्टेड वर्जन में है। यहाँ पर आपके डीएम के साथ भी कुछ ऐसे मतलब कि बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा रहा होगा, या फिर उनके माँ बाप की ना बनती हो, या फिर उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप को स्मूथ या स्टेबल नहीं देखा। मतलब उन्होंने देखा कि मतलब हर एक जो है मतलब के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, पैसे को उन्होंने प्रायोरिटी दी हमेशा, मतलब आपसे भी पैसा मांगना या जैसे भी, मतलब पैसा उनकी लाइफ में फर्स्ट नंबर पर था, और उनको यही एक तरह से उनका माइंडसेट बना दिया गया था शुरू से कि आपको सिर्फ दुनिया में सरवाइव करना है, तो आपको हर एक को पीछे छोड़ना है, और आपकी ना हर तरीके से दुनिया में वाहवाही होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हो। जैसे मतलब आपको मतलब हमेशा लोग अप्रिशिएट करने चाहिए, आपको हर तरीके से मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फर्स्ट नंबर पर आना है। तो ऐसी कंडीशनिंग उनकी हुई है। इनर चाइल्ड उनका बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमेटाइज है। यहाँ पर ये कुछ इनर चाइल्ड उनका पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है कि ये अब उस चीज़ को, पास्ट को रिलीज करेंगे। इनको अपने वुंड्स को समझने का टाइम मिलेगा, कहीं ना कहीं कर्मा पे बैक होगा जब, तो इनको अंदर के अपने ट्रॉमा, अपने आप को, जैसे एक इंसान खुद को देखता है, तो सिंपली या खुद को देखना स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ अब 8 का पोर्टल जो इन्फिनिटी का सिंबल भी होता है, तो डेफिनेटली ये इन्फिनिटी मतलब एक ऐसी चीज़ इनकी लाइफ से मतलब ख़त्म होगी, इनका जो टॉक्सिक पैटर्न है वो ख़त्म होगा, और एक इनफाइनाइट लेवल पर इनकी हीलिंग अब स्टार्ट होगी। यहाँ पर ये जो 2026 का जो साल है, ये बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन्स की अवेकनिंग को लेकर आएगा, जैसे मैंने इस साल की स्टार्टिंग से ही बताया हुआ है, और बहुत मास में अवेकनिंग होगी सिवाय डीएम्स की, क्योंकि डीएफ्स की बहुत सालों पहले मतलब कि ये इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की ऑलमोस्ट तो साइमल्टेनियसली चलती है, बट जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है तो डीएफ को एक बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है डीएम से। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किससे वो गो थ्रू हो रहे हैं, कैसा डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है, मतलब जैसे आपको अकेला कर दिया गया था, सेम वे में डीएम को भी अकेला कर दिया जाता है। तो इसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रेंथ की कमी उनके अंदर आ चुकी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब वो बार बार चीज़ों को रीबिल्ड करते हैं, बट यहाँ पर ना किसी तरीके की उनको शॉकिंग न्यूज़ ही मिल रही है चारों तरफ से। यहाँ पर क्लैरिटी और ट्रुथ के साथ अब उनके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं उनको
एक तरीके से उनको उनका आईना दिखाने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो मतलब इनर ट्रॉमास हैं, मतलब उनको ये समझ आएगा कि मैं जिन लोगों की बात सुन रहा था या सुन रही थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मतलब मुझे एक गलत गाइडेंस की तरफ ही लेकर जा रहे थे। मुझे मतलब किसी भी वे में जो भी मैंने अपना नेचर बनाया हुआ था, जैसे मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, किसी की भी मतलब डिसरिस्पेक्ट कर देना या ग्राउंडिंग नहीं होना अपने आप में, तो ये सारी चीज़ें ना आपके डीएम को अब ट्रुथ की तरह रिवील होंगी। और ये जो 8 का पोर्टल है और ये 15 दिन का पीरियड है, इसमें बहुत सारे डीएम्स जो हैं अवेकनिंग को फेस करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए थे लास्ट वीडियो पर भी, एक का तो मैं आंसर दे चुकी हूँ कि डीएम और कौन डीएफ एनर्जी में है, कौन डीएम एनर्जी में है, उसका आप आंसर दीजिए। इसका आंसर तो मैंने दे चुकी हूँ। और अगर एक क्वेश्चन था कि क्रेविंग बहुत होती है डीएम की, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जर्नी जब तक आपको बैलेंस करना नहीं सिखा लेती तब तक आपको क्रेविंग होगी। ये क्रेविंग्स को आपको ने कैसे न्यूट्रलाइज करना है, अपनी हीलिंग्स करके, इनर वर्क करके। डेली बेसिस पर अपना इनर वर्क को स्टार्ट रखिए, अपनी हीलिंग्स को स्टार्ट रखिए, मतलब अपने डे टू डे बेसिस पर अपने अंदर क्या चेंज लाना है उसका आपको पता होना चाहिए। रूट चक्रा की हीलिंग सबसे मस्ट है इसमें, ओके। तो रूट चक्रा को करते रहिए। कुछ एंजल नंबर से किसी ने बोला था कि मुझे 144 बहुत दिखता है, तो ये मीनिंग होता है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप एक जर्नी पर हो, आप बैलेंसिंग की तरफ बढ़ रहे हो और आप 100% इस जर्नी को कंप्लीट करोगे। और मतलब या फिर कईयों की जर्नी जब कंप्लीट होने वाली होती है तो सिंपली ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। अब यहाँ पर है कि मान लीजिए उम्मीद ख़त्म हो गई है और फिर भी किसी ने लिखा था कि वो तो डीएम मेरा आराम से स्टेटस डाल रहा है, तो आप उसके स्टेटस मत देखिए। मैंने हमेशा बोला है जर्नी को जल्दी कंप्लीट करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, तो सिंपली अपने डीएम को छोड़ दीजिए उनके हाल पर। मान लीजिए जैसे मैंने अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी बताई है, आज बहुत हैवी एनर्जी डीएम की पिक हुई है, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रिगर को उनको फेस करना पड़ रहा है। और कई डीएफ क्या गलती करती हैं कि बार बार उनके सामने जाकर उनको समझाने का प्रयास करती हैं, या फिर अगर एनर्जी सुन ली तो उनको मतलब कि प्रोटेक्शन देने का प्रयास करेंगी, या फिर उनको बहुत ही ज़्यादा मीन्स कुछ चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब यूनिवर्स उनको कुछ चीज़ों की रियलाइजेशंस दे रहे हैं तो हमें यूनिवर्स के काम में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है। जैसे आपने अपना ये जो पीरियड था मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल वाला, वहाँ से आप निकल कर इतनी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए हो, तो आप अकेले ही आए हो ना। तो अगर सुन भी रहे हो एनर्जी तो सिंपली उसको क्या कीजिए, मतलब अपने अंदर एम्बॉडी मत कीजिए। उसको ये मत सोच लीजिए कि मतलब मुझे ही सारा काम हैंडल करना है। अगर कुछ भी चीज़ें डीएम के साथ ट्रॉमेटाइज हो रही हैं तो मुझे उसकी जाकर आउट ऑफ द वे मदद करनी है, तो नहीं। डीएम खुद अपनी मदद करेंगे, डीएम खुद आएंगे, डीएम खुद चीज़ें समझेंगे। सिंपली अगर हम उनको बार बार समझाने का प्रयास करेंगे तो इसमें यूनिवर्स फिर हमारा कर्मा क्रिएट करते हैं कि आप बार बार मतलब अगर किसी वे में डीएम को कुछ चीज़ों को समझाने के लिए यूनिवर्स अपना कोई ज़्यादा उनको सोल शॉक दे सकते हैं, तो आपको उनकी सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहकर आपको उनकी बात सुननी है। अगर टॉकिंग टर्म्स में हो, अदरवाइज नो कॉन्टैक्ट है, तो उनकी लाइफ में ताक झांक नहीं करनी है। वो स्टेटस डाल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या है, कुछ नहीं, ओके। दूसरी बात यहाँ पर सिंपली एक 555 नंबर दिखने का मतलब है आपके अंदर की जो हार्मनी है, मतलब इनर पीस है, वो अब क्रिएट होने वाली है, या फिर अब आपको उसकी तरफ काम करना है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा था कि सिंपली अगर आपने डीएम को बहुत समझाया, आपने उनकी चीज़ों को बहुत रोकने का प्रयास किया, आपने डीएम को हर तरीके से मदद करने की भी कोशिश की, बट डीएम अगर वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको ही डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब कि सिंपली अगर आप चीज़ों को छोड़ भी रहे हो ना, लेट गो कर रहे हो, तो आपने हैवी हार्ट के साथ नहीं, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट इन द मेन टाइम जब आप आगे बढ़ते हो जर्नी पर तो ये चीज़ें आपको हल्का करती हैं। इसका एक ही
रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने अभी फियर ऑफ अबेंडनमेंट हमारे अंदर होती है कि हम डीएम को छोड़ रहे हैं तो कहीं परमानेंटली हमारी चीज़ें एंड ना हो जाए। कुछ भी एंड नहीं होगा अगर आप रियल ट्विन फ्लेम्स हो। सिंपली उस टाइम पर यूनिवर्स आपको ऐसा तैयार करते हैं कि आप छोड़ दीजिए। गिव अप करना इस जर्नी का मतलब नहीं है। सिंपली अगर आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो ना तो स्टार्टिंग में उसको छोड़ने में थोड़ी तकलीफ होगी और ये जर्नी जो है डिटैचमेंट तक लेकर जाती है। जितनी भी अटैचमेंट्स हैं इसमें टूटती हैं। सिंपली अगर मैं बात करूँ तो अटैचमेंट टूटेगी इवन डीएम के साथ भी। डीएम आपका सेकंड प्रायोरिटी होगा जिस दिन, समझ लीजिए आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई, आपका रियूनियन बहुत पास है। गॉड आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन गए उस दिन आपका रियूनियन, और उसके बाद आपकी जो 3D की जर्नी है या मैरिज है या जो भी है, आपको वो चीज़ें अल्टीमेटली रिसीव होना शुरू हो जाएंगी। तब तक गॉड को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। जो चीज़ें हैवी हार्ट से जा रही हैं उनको जाने दीजिए। खुद को लाइट करने का प्रयास कीजिए। वो लाइटनेस की एनर्जी कैसी आएगी? आप अपनी मेडिटेशन से, हीलिंग से, डेली इनर वर्क से, ठीक है। और इनर वर्क नहीं पता है तो आप ले सकते हो मेरे से मेडिटेशंस, हीलिंग्स, और क्या करना है अपनी ब्लॉकेज के अकॉर्डिंग वो भी मैं बता दूंगी। वैसे भी मैं वीडियोस में बहुत डिटेल में बताती हूँ, बट अगर किसी को पर्सनली रीडिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे पास आ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। तो ये थे कुछ सवाल। तो अभी इस टाइम पर गाइडेंस के जो कार्ड्स आए हैं डीएफ के लिए वो है कि आपके अंदर अब ब्यूटी और डिविनिटी जो है बढ़ने वाली है। तो ऑब्वियसली आपकी अंदरूनी सुंदरता के साथ साथ बाहरी सुंदरता बहुत ज़्यादा अब बढ़ने वाली है। वो लोगों को दिखेगी भी कि आप सिर्फ और सिर्फ, पहले अगर लगता था ना लोगों को कि आप बाहर से ही सुंदर हो और अंदर शायद लोगों ने आपके लिए गलत मिथ बना लिया था या सब गलत समझते थे, मतलब आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि अंदर की सुंदरता और बाहर की सुंदरता अब आपके अंदर झलकने वाली है। कहीं ना कहीं माँ त्रिपुर सुंदरी की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और अगर आप अपने आप को सुंदर नहीं समझते हो, फिर भी डाउट रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या शायद मेरा डीएम मुझे इसलिए छोड़ के गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हूँ, है ना, थर्ड पार्टी को इसलिए चूज़ कर लिया कि वो ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है कि अपने अंदर की ब्यूटी को आपको समझना है और उसको सराहना है। सबसे पहले जब आप खुद को कर्स करना बंद करोगे, खुद को अच्छे से सराहोगे, तो दूसरे वाला, सामने वाला पर्सन भी आपको अच्छे से अप्रिशिएट करेगा। दूसरा है कि आपको मतलब अपने अंदर उस डिवाइन लव को भरना है, जो डिवाइन लव आप एक पूरे यूनिवर्स को देना चाहते हो। सपोज आप एक चूजन वन हो तो आपके अंदर का जो डिवाइन लव है वो तभी क्रिएट होगा जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट करोगे। सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। सेल्फ लव अफर्मेशन से आपको ये सेल्फ लव जनरेट होगा। मिरर एक्सरसाइज से होगा। हमेशा मिरर एक्सरसाइज कीजिए, उसके मिरर के सामने खड़े होकर खुद को सेल्फ लव की अफर्मेशंस के साथ अपने आप को चार्ज कीजिए। जिन लोगों को भी अबंडेंस चाहिए तो उनकी लाइफ में अब अबंडेंस हर तरीके से आने लगेगी। खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, या कोई जॉब चाहिए, या अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, तो किसी भी वे में अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। नंबर आजकल आप देख सकते हो, आप 3 नंबर, 6 नंबर, 1414, 1212, 999 की एनर्जी देख सकते हो, 777 की। तो ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है। तो आपको अपने अंदर की अबंडेंस को, जो कि आपकी खूबसूरती है, आपका अंदर का डिवाइन लव है जो आप दूसरों को देना चाहते हो, तो उसके साथ आप आगे बढ़िए सिंपली। और डीएम को किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। तो उनको खुद से चीज़ें समझने दीजिएगा। ये थी आज की एनर्जी। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।